इस सेशन में हम लोग कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का एक्चुअली क्या है, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है और उसे फैक्टर के तौर पे तोड़ना होता है। तो ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी कुछ स्पेशल टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हमें तो फैक्टर करने में हमें मदद करेगा। ठीक है, तो पहला जो आइडेंटिटी है वो है एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। इससे अगर हम फैक्टर के तौर पे तोड़ें और एक्सपांड करें तो हम देखेंगे कि ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर। इसका जो अगर हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर होगा। जो थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू ये होता है एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। जो फोर्थ आइडेंटिटीज़ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है 5 नंबर, और उसमें एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसे अगर हम तोड़ें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2 बाई जेड प्लस 2z एक्स। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस बाई का होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बाई इंटू एक्स प्लस बाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो एक्स माइनस बाई का होल क्यूब, इसको जब हम तोड़ते हैं तो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू बाई इंटू एक्स माइनस बाई। इन दोनों को अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू बाई इंटू जेड, इसे अगर हम फैक्टर के तौर पे तोड़ें तो ये बनेगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बाई माइनस बाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। ये जो कुछ 8 आइडेंटिटीज है ये हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, तो इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.5 होगा, वो इसी के बेस पे होगा। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम उसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 जो कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। प्रोडक्ट दिया हुआ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। कहता है कि ऊपर में जो 8 आइडेंटिटीज अभी हमने देखा था, कहता है उसमें से जो सुटेबल आइडेंटिटीज है उसका इस्तेमाल कीजिए और इसका प्रोडक्ट को फाइंड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। तो अगर हम आइडेंटिटी नंबर 4 देखें तो होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अगर इससे हम इस आइडेंटिटी नंबर 4 को इस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें तो हमें निकल कर के आएगा ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 10। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसमें अगर हम रखें तो क्या करते हैं, ए के जगह पर 4 और बी की जगह पर 10 रखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14x प्लस 10 इंटू 4 जो होगा वो 40 होगा। ये हमारा सिंप्लीफाई होगा। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आइडेंटिटी की मदद से हम इतने आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब सेकंड नंबर देख, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। इसे अगर हम गौर से देखें तो ये भी आइडेंटिटी नंबर 4 पे बेस्ड है। तो आइडेंटिटी नंबर 4 क्या कहता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एक्स प्लस ए इंटू बी। अगर इस आइडेंटिटी के साथ इसे हम कंपेयर करें तो हम निकल के आता है ए का जो वैल्यू है वो 8 है और बी का जो वैल्यू है वो -10 है। तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू -10 पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है एक्स स्क्वायर 8 -10, ये होगा -2x प्लस 8 इंटू -10, तो ये हो जाएगा 80। तो ये हमारा आंसर होगा।
तो थर्ड नंबर में है जो प्रोडक्ट है 3x + 4 × 3x - 5। इसे भी अगर हम देखें तो ये भी आइडेंटिटी नंबर 4 पे बेस है। तो आइडेंटिटी नंबर 4 के हम जानते हैं कि x + a × x + b = x² + a + b × x + a × b होता है। अगर इस आइडेंटिटीज को हम इस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें तो हमें निकल के आता है कि x जो है वो 3x x का जो वैल्यू है वो 3x है, a जो है वो 4 है और b जो है वो -5 है। तो हम क्या करते हैं कि x की जगह 3x, a की जगह 4 और b की जगह -5 पुट करते हैं, फिर हम देखते हैं, है ना। तो x की जगह 3x पुट करते हैं तो x² है तो 3x² हो जाएगा, प्लस a का जो वैल्यू है वो 4, b का जो वैल्यू है वो -5 और x का जो वैल्यू है वो 3 × x प्लस a × b। तो a × b जो है वो 4 × -5 होगा। तो 3x का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा। 4 - 5 जो है वो माइनस हो जाएगा -1 और -1 इंटू x जो है वो 3x होगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5 जो है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 9x² - 3x - 20। तो ये हमारा आंसर होगा। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि है y² + 3/2 × y² - 3/2, है ना। तो इसे अगर हम देखें तो आइडेंटिटी नंबर अगर 3 याद है तो कहता है कि x + y × x - y = x² - y²। तो x + y × x - y के साथ अगर इस प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें तो हमें निकल के आता है कि x का जो वैल्यू है वो y² है और जो y का वैल्यू है वो 3/2 है। तो हम लिखते हैं x² - y²। तो x के जगह पे हम y² रखते हैं, इसका स्क्वायर और माइनस y के जगह पे 3/2 है तो 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y⁴ और -3 × 9/4। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं कि हमारे पास है 3 - 2x × 3x + 2x। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आइडेंटिटी नंबर 3 याद है तो x + y × x - y = x² - y²। तो x + y × x - y को अगर हम कंपेयर करें 3 - 2x × 3 + 2x से तो x के जगह पे हमें 3 मिलता है और y के जगह पे 2x। तो x² - y² की जगह पे हम x और y का वैल्यू पुट करते हैं। तो x² तो हम लिखेंगे 3x² माइनस y के जगह पे 2x का होल स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर जो होगा 3 × 3 9 हो जाएगा और 2x का होल स्क्वायर जो होगा 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x²। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इसे क्या करना है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसको आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है ना। तो 103 × 107 107 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 103 को मतलब 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 इंटू 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7। अगर इसे हम कंपेयर करें तो ये x + a × x + b के जैसा है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो x का वैल्यू जो है वो 100 है, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू जो है वो 7 है। तो इस वाले आइडेंटिटी में रखते हैं क्या है x का वैल्यू जो है वो 100 है, a का वैल्यू जो है वो 3 है, b का वैल्यू जो है वो 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x² + a + b × x + a × b इसके तरफ पर रखते हैं। तो x का वैल्यू 100 है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a + b क्या हो जाएगा 3 + 7 इंटू x का जो वैल्यू है वो 100 प्लस a × b। तो a × b क्या होगा 3 × 7। तो क्या होगा 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 7 + 3 जो है वो 10 इंटू 100 प्लस 7 × 3 21। इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा तो क्या था कि हमें सॉल्व करके आया था 10,000 प्लस 10 × 10 × 100 था। तो 10 × 100 जो है 1000 हो जाएगा प्लस 21। तो इसे हम सॉल्व करें इस तरीके से ऐड करें। तो ऐड करने के लिए अगर हम इस तरीके से लिख लें तो इस तरीके से अरेंज करने के बाद क्या होगा कि हमारे लिए ऐड करना आसान हो जाएगा। तो ये 1 ये 2 ये 0 यहाँ 1 यहाँ 1 तो ये हो जाएगा 11,021। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 95 × 96 है ना। तो इसे हमको सॉल्व करना है बिना
डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ। तो 95 इंटू 96, 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो इसे हम देखें तो प्रोडक्ट जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के समरूप है। तो x का जो वैल्यू है वो निकल के आएगा वो 100, a का वैल्यू -5, b का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा -4। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। तो इस तौर पे लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर की जगह पे हम 100 स्क्वायर करेंगे, प्लस ए की जगह पे है -5 और बी के जगह पे है वो -4 है। एक्स जो है वो 100 है प्लस ए इंटू बी, तो ए जो है वो -5 है, बी जो है वो -4 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा -9 इंटू 100, ये हो जाएगा -20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000 -900 -20, तो इसे करेंगे तो 10,000 -920। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 10,000 ये हो जाएगा 920 0819, ये हो जाएगा 9,180। तो इस तरीके से हम देखें बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए आइडेंटिटी की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आइडेंटिटी है वो है 4 नंबर क्वेश्चन है। वो कहता है 104 इंटू 96। तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो ये हम देखें तो किस आइडेंटिटी पे है, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसे हम कंपेयर करें तो एक कंपेयर करने के बाद एक्स का वैल्यू जो है वो 100 है और ए का वैल्यू जो है 4 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के तौर पे रखते हैं। तो एक्स का जो वैल्यू है वो 100 का स्क्वायर और माइनस ए का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10,000 माइनस 16। तो इसे हम 10,000 माइनस 16 करें तो 4, ये 9, ये 9, तो ये हमें मिलता है 9,994। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। पहला है 9x का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर। तो हम देखें आइडेंटिटी नंबर 1 देखें तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक है। तो 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर को हम बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 इंटू एक्स इंटू बाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू बाई, है ना। इसे अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये हो जाएगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 3x के बराबर है और बाई जो है वो बाई है। तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर, तो x के जगह पे हम लिखते हैं 3x, अब बाई के जगह पे बाई लिखते हैं, ये हमारा होल स्क्वायर होगा। यानी कि वैल्यू निकल के आएगा 3x प्लस बाई इंटू 3x प्लस बाई। 3x प्लस बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल में है कि फैक्टराइज करना, तो उसे हमें लिखना पड़ेगा 3x प्लस बाई इंटू 3x प्लस बाई। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं तो बहुत आसानी से हम फैक्टराइज कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। 4 इंटू बाई का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 1। 4 बाई का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 बाई का होल स्क्वायर। 4 इंटू बाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बाई इंटू 1, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो हम देखें अगर इसे हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होता है एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर के साथ हम कंपेयर करें तो एक्स का वैल्यू जो है वो 2 बाई के बराबर है और बाई का वैल्यू जो है 1 है। तो एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर को तर्ज पर रखते हैं तो एक्स का जो मतलब वो मान है वो 2 बाई है, बाई के जगह पर 1 है। तो 2 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 बाई माइनस 1 इंटू 2 इंटू बाई माइनस 1। इस आइडेंटिटी के ऊपर जो है हम आराम से इसको इस्तेमाल करके फैक्टराइज कर पाते हैं। जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई 100, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई 100 को हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर बाई 100 को हम लिख सकते हैं बाई डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम कंपेयर करें तो आइडेंटिटी हमें पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। तो इसके साथ हम कंपेयर करें तो एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स है, बाई जो है वो बाई बाई 10 है, बाई का जो वैल्यू है बाई बाई 10 है। तो इस तर्ज पे हम रखते हैं एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, है ना। तो एक्स का जो वैल्यू एक्स और बाई का वैल्यू बाई बाई 10, तो एक्स प्लस बाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस बाई बाई 10। तो इस तरीके से ये हमारा फैक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसका जो है
पहला पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर हमें आइडेंटिटी याद हो तो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5 जो है वो कहता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड, है ना। तो x को हम कंपेयर करें तो x जो है वो x के बराबर है, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इसे, x के बराबर है, y जो है वो 2y के बराबर है, y इक्वल टू 2y, z जो है वो 4z है। तो अब इस वैल्यू को हम इस वाले आइडेंटिटी में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर यानी कि 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स वाई प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 16 बाई जेड प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8z एक्स, ये हमारा एक्सपांसन होगा। तो इस तरह के हम देखते हैं कि आइडेंटिटी की मदद से हम बहुत आसानी से एक्सपांड कर पाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। तो इसे अगर हम आइडेंटिटी नंबर 5 के साथ देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 बाई जेड प्लस 2xz, ठीक है। तो x का जो कंपेयर करें हम इसके साथ तो x का जो वैल्यू है 2x इक्वल टू है, वाई जो है वो माइनस वाई है, जेड जो है वो जेड है। तो यहाँ पे हम इस वाले एक्सपांसन में हम रखते हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह होगा 2x का होल स्क्वायर, बाई जो है वो बाई है, बाई जो है वो माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस जेड जो है वो जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स जो है वो 2x है, बाई जो है वो माइनस बाई है प्लस 2 इंटू बाई माइनस बाई जेड है प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स जो है वो 2x है। अगर हम कंपेयर करें तो 2x का होल स्क्वायर जो है वो 4x स्क्वायर माइनस बाई का होल स्क्वायर माइनस बाई का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 4x इंटू बाई, ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, यह हो जाएगा 2 बाई जेड, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 4az एक्स। तो ये हमारा एक्सपांसन होगा। अब 3 नंबर में हम देखें तो -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसे अभी हम देखें तो ये आइडेंटिटी 5 के जैसा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू हम जानते हैं इस आइडेंटिटी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 बाई जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। अगर इसे इसके साथ हम कंपेयर करें तो x जो है वो -2x है, y का वैल्यू 3y है और z का जो वैल्यू है वो 2z है ना। तो इसे हम लिखते हैं x का होल स्क्वायर, तो x जो है वो -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई जो है वो 3y है, 3y का होल स्क्वायर प्लस z जो है वो 2z का होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर आगे होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स जो है वो -2x है, बाई जो है वो 3y है प्लस 2 इंटू बाई जेड, बाई जो है वो 3y है और जेड है अपना 2 इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स, 2 इंटू जेड का वैल्यू 2z है, एक्स जो है वो -2x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस 12x बाई, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 दूनी 12 बाई जेड। अब उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा जेड एक्स। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिटी अगर 5 के साथ कंपेयर करें तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसके जैसा ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2 बाई जेड प्लस 2z एक्स। अगर हम कंपेयर करें तो x जो है वो 3a है, वाई जो है वो -7b है, जेड जो है वो -c है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर रखते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो बाई की जगह पर -7b रखेंगे, जेड जो है वो -c है, -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी कि जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बाई, तो एक्स की जगह पर वो 3a है, बाई की जगह पर -7b है प्लस यहाँ पे 2 बाई जेड, 2 इंटू बाई जो है वो -7b है, जेड जो है वो -c है प्लस यहाँ पर अगर 2 इंटू जेड इंटू एक्स, 2 इंटू जेड -c है, x 3a। अब हम इसे सॉल्व करते हैं
तो जो 3a का होल स्क्वायर है वो हो जाएगा 9a², यहाँ हो जाएगा -7b का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 49b², ये हो जाएगा प्लस c²। यहाँ पे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 7, 3 दूनी 6, 6 7 42, यहाँ माइनस -42ab, -42ab, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 7 × 2 14, 14 14 bc, b × c, यहाँ हो जाएगा -2 × 3 6ac, ये हमारा एक्सपांशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ये भी जो है आइडेंटिटी नंबर 5 जो है वो x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² + 2 × x × y + 2y × z + 2xz। अगर हम इसे कंपेयर करें तो जो है x जो है वो -2x है, y जो है वो 5y है और z जो है वो -3z है ना। x इक्वल टू तो रखते हैं वैल्यू x², तो x की जगह पे -2x है तो -2x का होल स्क्वायर, y की जगह पे 5y है, 5y का होल स्क्वायर प्लस z का जो वैल्यू है वो -3z का होल स्क्वायर है प्लस 2 × x × y, तो x जो है वो -2x है, y जो है वो 5y है प्लस 2 × 5y × z जो है वो -3z है, ठीक, प्लस 2 × xz, 2 × x जो है वो -2x है और z जो है वो -3z है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो -2x का होल स्क्वायर जो है वो 4x² हो जाएगा प्लस 5y का होल स्क्वायर 25y² हो जाएगा प्लस -3z का होल स्क्वायर 9z² होगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20x बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 × 3, तो 2 × 5 10, 10 × 3, यहाँ माइनस हो जाएगा -30 बाई z, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12xz, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे कि ये भी आइडेंटिटी 5 के जैसा है, x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2 × x × y + 2yz + 2xz है ना। तो इसे हम कंपेयर करें तो x का जो जगह है वो 1/4a है, y जो है वो -1/2b है और z जो है वो 1 है, तो हम रखते हैं x², तो x² जो है वो 1/4 का a का होल स्क्वायर प्लस y जो है वो -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z² का वैल्यू जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x 1/4a × y -1/2b प्लस 2 × y का वैल्यू -1/2b × z जो है वो 1 प्लस 2 × x जो है वो 1/4 × a, z जो है वो 1 है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 1/4a का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1/16a² और -1/2b का होल स्क्वायर जो है वो होगा 1/4b² प्लस 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1/4a × b, यहाँ हो जाएगा कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस, अब b × 1 जो है वो b, यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2a, ये हमारा आंसर हो। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो एक्सपांड करना था, तो एक्सपांड हुआ, यहाँ फैक्टर के तौर पर लिखना है। तो यहाँ है 4 × x² प्लस 9y का होल स्क्वायर प्लस 16z का होल स्क्वायर प्लस 12 × x × y माइनस 24y × z माइनस 16xz। हम यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, जैसे 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, 16z का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि x और y पॉजिटिव होगा तभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यानी कि इन दोनों में से टर्म कौन सा कॉमन है, z कॉमन है, तो यानी कि z टर्म जो है वो हमारा निगेटिव होगा। तो अगर हम इसे लिखें तो 4x² को हम लिख सकते हैं
2x का होल स्क्वायर, और जेड टर्म चूँकि निगेटिव है तो 9 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 16z का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -4z का स्क्वायर। -4z का होल स्क्वायर करेंगे फिर भी 16z स्क्वायर होगा, 4z का होल स्क्वायर करेंगे फिर भी 16z स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे दो टर्म निगेटिव है, तो ये टर्म निगेटिव होगा, इसमें कॉमन क्या है z, यानी कि z वाला टर्म जो है वो निगेटिव होगा, इसलिए -4z का स्क्वायर लिख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, तोड़ेंगे 2 इंटू एक्स बाई, तो 2 इंटू एक्स जो है वो 2x और बाई जो है वो 3y। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या 12x बाई आ रहा है, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू एक्स इंटू बाई, यानी कि 12x बाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो 2x जो है वो 2x का होल स्क्वायर ए x हो जाएगा और ये टर्म ये होगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे +2 इंटू 3y इंटू -4z, इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या -24z बाई जेड होता है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -4 -24 इंटू बाई जेड, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं -16 इंटू एक्स जेड, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का जो टर्म है वो 2x है और जेड जो है वो -4z है, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 -40 मतलब से -16 इंटू एक्स जेड, ठीक है। अब हम इसे अगर इसके तौर पे देख रहे हैं, इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जहाँ पे x जो है वो 2x है, बाई जो है वो 3y है, z है वो -4z है, तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ पे कहा जा रहा है फैक्टराइज के तौर पे, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2 इंटू √2x इंटू बाई प्लस 4√2 बाई जेड -8 इंटू एक्स जेड। इससे हम क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2 बाई जेड प्लस 2z के तो एक्स के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं लिख कर एक्स स्क्वायर की जगह पर 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को अगर हम √2x लिखेंगे तो √2x का होल स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सारा टर्म पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। तो यहाँ पे निगेटिव है तो कौन सा टर्म निगेटिव होगा, दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं, तो यहाँ है एक्स बाई यहाँ एक्स जेड, तो एक्स जो है वो हमारा कॉमन है, तो एक्स वाला टर्म जो है यहाँ पे निगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम निगेटिव रख देंगे। प्लस बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर को हम बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 8z को हम क्या लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें 2√2 का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा 2√2 इंटू 2√2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू √2 जो है 2 हो जाएगा, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है जेड को। उसके बाद फिर हमको लिखना है 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि -√2x है, -√2x। अब बाई जो है वो बाई है प्लस 2 बाई जेड, 2 इंटू बाई के जगह पे बाई, जेड के जगह पे 2√2z। उसके बाद फिर क्या है 2 इंटू एक्स जेड, एक्स की जगह पे क्या है -√2x इंटू जेड जो है वो 2 इंटू √2z। अब हम क्या देखते हैं कि -2 का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर 8z स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा √2 एक्स इंटू बाई 2√2 इंटू एक्स बाई, यहाँ पे क्या है प्लस 4√2, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 4√2 बाई जेड 4√2 बाई जेड, यहाँ पे क्या है -8xz, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 तो 4 इंटू 2 8 -8xz, मतलब इसे हम इतना लिख सकते हैं। जब ये टर्म इसके इक्वल टू हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस बाई प्लस जेड, जहाँ पे x का जो वैल्यू है -√2x, बाई जो है बाई है, जेड जो है 2√2z है, तो हम लिखेंगे x की जगह पे -√2x प्लस बाई है, जेड जो है वो 2√2z का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर के टॉप पे है, लेकिन यहाँ पे हमें ऊपर बोला गया फैक्टराइज के लिए, तो हम लिखेंगे -√2x प्लस बाई प्लस 2√2z, फिर लिखेंगे -√2x प्लस बाई प्लस 2√2z, ठीक है।
तो ये हमारा फैक्टर के तौर पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, है ना। 1 है 2x + 1 का होल क्यूब। तो अगर हम आइडेंटिटी नंबर 6 को याद करें तो x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3 × x × y × x + y होता है। तो इसे अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो x जो है वो 2x के बराबर है, अब y जो है वो 1 है, तो है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं x³। तो x³ जो है वो 2x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ x³ जो है वो 2x का होल क्यूब प्लस y³ y का मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3 × x, x जो है वो 2x है, y जो है 1 है, x + y यानी कि 2x + 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2x का होल क्यूब 2 का जो क्यूब होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 जो कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8 है, 8x³ होगा प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 3 × 2 6x 2x + 1 क्या हो जाएगा 8x³ + 1 + 12x² + 6x, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपांड हो गया। सेकंड नंबर है वो है 2a - 3b का होल क्यूब। तो अगर हम आइडेंटिटी नंबर 7 देखें तो कहता है x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ - 3 × x × y × x - y। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x³ - 3x² y प्लस 3xy का होल स्क्वायर माइनस y³। यहाँ हम कंपेयर करें तो x जो है वो 2a के बराबर है, y जो है वो -3b है, तो इसे हम रखते हैं x³ जो होगा 2a - 3b का होल क्यूब। तो x जो है वो क्या है 2a है, तो 2a का होल क्यूब माइनस 3 × x जो है वो 2a 2 का होल स्क्वायर इंटू y जो है वो -3b है। नहीं, यहाँ पे जो चूँकि x - y है, हम माइनस माइनस जो टर्म है वो सिमिलर है, तो y जो है वो -3b नहीं होगा, y +3b होगा। तो यहाँ पे y +3b होगा प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो 3 है इंटू x जो है वो 2a है, y जो है वो +3b है का होल स्क्वायर माइनस y का जो वैल्यू 3b है 3b का होल क्यूब। तो करेंगे तो 2 का होल क्यूब जो होगा वो 2a का होल क्यूब जो बनेगा 2 × 2 × 2 और 1 क्यूब यानी कि 8a³। तो यहाँ हो जाएगा 8a³, यहाँ हो जाएगा -3 × 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4a² प्लस 3 × b प्लस 3 × 2a × 9b का होल स्क्वायर माइनस जो है और 3b का होल क्यूब जो होगा 3 × 3 × 3 × b का क्यूब, 3 × 9 = 27 27b³, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 27b³ यानी कि 8a³ है ना, 3 चौके 12 3 चौके 12 12 × 36 -36 a² प्लस 3 दूनी 6 6 6 9 छक्के 54 54 b का स्क्वायर -27b²। तो ये हमारा एक्सपांसन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो देखेंगे तो ये जो है आइडेंटिटी 6 नंबर के सिमिलर है। x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3x² y + 3xy² है ना। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो x जो है वो 3/2x के इक्वल टू है, y जो है वो 1 है ना। तो x³ यानी कि 3/2 का x का होल क्यूब प्लस y³ y जो है वो 1 का होल क्यूब 3 × 2yx का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3xy² 3 × 3/2x इंटू y का होल स्क्वायर यानी कि y का 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3/2 का होल क्यूब, अगर 3/2x का होल क्यूब लिखेंगे तो 3 × 3 × 3 2 × 2 × 2 ये x³ हो जाएगा। तो ये होगा आपका 3 × 3 × 3 नो 27 2 × 2 × 2 8x³ यानी कि 27/8x³ प्लस 1 का जो क्यूब होता है वो 1 × 1 × 1 यानी कि 1 होगा 1 प्लस यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4x² इंटू 1 1 ही हो जाएगा प्लस 3 × 3 9/2x इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 27/8x³ प्लस 1 यहाँ आ जाएगा
27/4 x² प्लस 9/2 x, ये हमारा एक्सपांशन होगा। x माइनस 2/3 का होल क्यूब है ना। आइडेंटिटी अगर हम देखें कि इस आइडेंटिटी के समान ही है, तो आइडेंटिटी नंबर 7 देखेंगे तो x माइनस बाई का होल क्यूब के इक्वल टू है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो x जो है वो x है, और बाई जो है वो 2/3 इंटू बाई है ना। तो x क्यूब यहाँ पे होगा, तो x जो है वो x क्यूब है और -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा। बाई जो है वो 2 इंटू 3 बाई है, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स ही है। बाई जो है वो 2/3 बाई का होल स्क्वायर माइनस बाई क्यूब 2/3 बाई का होल क्यूब, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब यहाँ हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर 2/3 बाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर यानी कि 9/² यहाँ हो जाएगा -2 का होल क्यूब। अगर हम 2/3 का होल क्यूब करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 27, तो यहाँ हो जाएगा 8/27 बाई का क्यूब। तो इसे हम देख लें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस यहाँ 3 इंटू 2 6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर बाई यहाँ हो जाएगा 3 से 3 यहाँ हो जाएगा प्लस 4/3 एक्स बाई स्क्वायर माइनस 8/27 बाई क्यूब, ये हमारा एक्सपांशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। पहला जो पार्ट है वो 99 का क्यूब है, कह रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटीज को आप इस्तेमाल कीजिए और इसे एवेल्युएट करिए। तो 99 क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी 7 नंबर याद हो तो आप कहता है x माइनस बाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई इंटू एक्स माइनस 5। तो इस आइडेंटिटीज का सिमिलर है, तो x का जो वैल्यू है अगर हम सिमिलर देखें तो x का वैल्यू 100 के इक्वल टू है और बाई जो है वो 1 है ना। तो इस पे रखते हैं एक्स क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1 क्यूब और -3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब जो है वो क्या है, 2.5 10 हज़ार लाख 10 लाख है ना, -1 और -300 इंटू 99, तो ये हो जाएगा 10000 माइनस यहाँ हो जाएगा -1 माइनस ये हो जाएगा वो 297 हो जाएगा 99 इंटू 3 29 297 100 है ना। तो इसे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम रफ में करते हैं 10000 माइनस में 29700 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 10 में 7 गया 3 9 में 9 गया 0 9 में 2 गया 7 यहाँ 9, ठीक है ये हो गया। अब इसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 300 10 में से 1 गया 9 299 0 97, तो ये हो जाएगा 970299, ये हमारा आंसर होगा यानी कि एवेल्युएट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है 102 का होल क्यूब। 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी अगर 6 नंबर हम देखें तो x + बाई का होल क्यूब इसी के सिमिलर है, तो x का वैल्यू 100 बाई का वैल्यू 2 है ना। इसे एक्सपांड करते हैं तो x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस x इंटू एक्स प्लस बाई होगा। तो हम लिखेंगे x का वैल्यू 100 है तो 100 एक्स क्यूब प्लस बाई का क्यूब, बाई जो है वो 2 है 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 एक्स प्लस बाई यानी कि 100 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 100 का जो क्यूब होगा वो 100 000 एंड देन 2 का क्यूब करेंगे 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 600 यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 2, तो क्या करेंगे
प्लस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 00, यहाँ हो जाएगा 1200। अब हम इसे ऐड करते हैं 00 00 00 00 00 एंड देन 6, यहाँ 1200 और यहाँ 8, इस तरीके से लिखते हैं और ऐड करते हैं तो इजी हो जाएगा। तो 8 0, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 1 0, यानी कि सॉल्यूशन होगा 1061208। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। ऐड करने पर ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ा संख्या ये है तो इसके बाद ये लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके बाद सबसे बड़ा संख्या तो ये लिखते हैं, उसके बाद इसके बाद ये है, उसके बाद फिर इससे बड़ा, इससे छोटा ये है, तब इसका हम ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इजीली ऐड कर पाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 998 का होल क्यूब है यहाँ पे, है ना। तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी देखते हैं तो 7 नंबर आइडेंटिटी x - y का होल क्यूब जो होता है x³ - 3x² y + 3x² - y क्यूब। कंपेयर करें तो x की जगह पे x का जो वैल्यू है 1000 होगा, y का जो वैल्यू है वो 2 होगा। अब हम क्या करते हैं x³ तो x³ यानी कि 1000 का क्यूब माइनस 3 × x² यानी कि x 1000 का स्क्वायर इंटू y इंटू 2 प्लस 3 × 1000, x जो है 1000 है, y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस y का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, 1000 माइनस 3 × 6 6 × 1000 प्लस 3 × 4, 3 × 2 का स्क्वायर 4 4 × 3 12,000 माइनस 8। इसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्लस टर्म, ये प्लस टर्म, ये माइनस टर्म, ये माइनस टर्म, है ना। तो हम क्या करते हैं कि माइनस को ऐड कर लेते हैं और प्लस को भी ऐड कर लेते हैं, है ना। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, है ना, और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 6000008। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 0 12, देन 3 0, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से हट गया 2 9 9, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0, 10 में 6 गया 3 4 9 9। तो हमारा आंसर जो होगा 1994011992, यह होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो टर्म दिया हुआ है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab², ये ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म में है, जैसे कहता है कि फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसे हम देखें तो 8a³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, प्लस b³ को हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब। अब 12a² को हम लिख सकते हैं 3 × 2a का होल स्क्वायर इंटू b², यानी कि 2a का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4a², तो 4 × 3 12a² b, है ना, प्लस इसका 6ab का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2a × b²। तो ये जो टर्म है, ये टर्म है, अगर इसे हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये आता है x³ + y³ + 3x² y प्लस 3x है ना। तो ये जो है x + y का होल क्यूब के इक्वल टू होता है, यहाँ पे हम देखें कि x का जो वैल्यू है वो 2a के बराबर है, y जो है b है, तो क्या हो जाएगा 2x + y का होल क्यूब। तो x जो है वो 2a है, y जो है वो b है, तो 2ab + b का होल क्यूब। अब यहाँ पे कहता है फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना, तो ये हो जाएगा 2a + b × 2a + b × 2a + b, तो ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। इसे अगर हम देखें तो आइडेंटिटी नंबर हम 7 को देखें, आइडेंटिटी नंबर 7 को, तो x - y का होल क्यूब इक्वल टू होता है x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। इसके टर्म में देखें तो ये देखिए कुछ ये
ये एक्स क्यूब पे है, ये वाई क्यूब के जैसा है, ये 3x² पे, तो इसे हम लिखते हैं तो एक्स क्यूब तो यहाँ 8 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, फिर लिखना है हमें 3 इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। हम देखें इसे हम करें तो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² भी लिख सकते हैं। 2a स्क्वायर को हम 2a का होल स्क्वायर जो होगा वो 4a² हो जाएगा। 4a² 4 इंटू 3 12a² b, तो माइनस 12a² b प्लस है ना 6ab का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर है ना, b का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6a b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो इसके टर्म्स में है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस बाई का होल क्यूब, जहाँ पे x जो है वो क्या है 2a है और बाई जो है वो b है, तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब। फैक्टर के तौर पे लिखना है हमें तो 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b, तो ये हमारा फैक्टराइज के फॉर्म में होगा। तो इसे हम जो हमारा नेक्स्ट है वो 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 स्क्वायर है ना। तो इससे हम आइडेंटिटी नंबर 7 को हम देखें तो इसी का सिमिलर है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x² बाई प्लस 3x बाई का होल स्क्वायर 3x बाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस बाई का होल क्यूब। तो इसे हम लिखने की कोशिश करते हैं इस टर्म में से। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसे 27 को 3 का क्यूब लिख देंगे। 125a के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू a यानी कि लिखा जा सकता है 5a का होल क्यूब। तो हम लिख देते हैं 5a का होल क्यूब। तो ये कुछ एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब के जैसा आ गया माइनस 3 इंटू हमें लिखना है 135 ए को हम क्या लिखना चाहते हैं, हमें लिखना है 3x² बाई, यानी कि 3 इंटू x²। तो x² जो है वो क्या होगा 3 का स्क्वायर इंटू बाई 5a। तो ऐसा हम लिखेंगे तो हम क्या होगा 3 इंटू 5 15, 3 इंटू इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 5a है ना, 9×7=17 135। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 135a लिख सकते हैं। तो यानी कि 3a² यानी कि 3 जो है वो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है ना। तो x और y के बराबर, तो यहाँ 3x² y होगा तो 3 इंटू 3² इंटू 5a, यानी कि 135a को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू a प्लस 3 इंटू इसे हम क्या लिख सकते हैं 225a का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 9 225a स्क्वायर। तब हम देखें ये जो है वो इसके इक्वल है, तो यानी इसके इक्वल है। कंपेयर करें तो x का वैल्यू जो है वो 3 है, y का वैल्यू जो है वो हमारा 5 है। तो x माइनस 5, तो यहाँ x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5a है। तो x माइनस बाई यानी कि 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वेरीफाई करना है, क्या करना है पहला नंबर में एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई का स्क्वायर है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक्स प्लस क्यूब प्लस बाई क्यूब को हम एक्स, ये चूँकि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और क्यूब है, तो इसे हम क्या करते हैं कि और जो पावर है एक्स का और बाई का वो दोनों का क्यूब है, तो ये क्या होगा इसे हम पॉलिनोमियल मान लेते हैं है ना।
पॉलिनोमियल ऑफ x। ओके, देन अब कहता है कि अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम याद है तो कहता है कि अगर x प्लस बाई इक्वल टू 0 हो, x प्लस बाई अगर मान लेता हूँ मैं कि x प्लस बाई इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, x इक्वल टू माइनस बाई लिख सकते हैं। तो कहता है x का ये जो वैल्यू है माइनस बाई है ना, वो अगर हम इसमें हम रख दें और इसका वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब ये है कि x प्लस बाई जो है वो हमारा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं p इक्वल टू माइनस बाई, एक्स का वैल्यू क्या है माइनस बाई, तो यहाँ हम पुट करते हैं, तो पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू माइनस बाई, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वो माइनस बाई पुट करते हैं प्लस बाई क्यूब, तो इसे हम सॉल्व करते हैं माइनस बाई क्यूब प्लस बाई क्यूब, तो ये इक्वल 0 आ गया। तो यहाँ पे कहता है ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में x का वैल्यू माइनस बाई रखने पे 0 आ जाए, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस बाई जो है वो हमारा एक फैक्टर होगा किसका, पॉलिनोमियल px का। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हमें याद है तो x प्लस बाई चूँकि इसका एक फैक्टर है, तो इसमें अगर हम डिवाइड करें, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब में हम डिवाइड करें तो क्या होगा, जब फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब आ जाएगा, सेकंड टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर इंटू बाई हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस है तो माइनस साइन, ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यूब, यहाँ पे क्या है टर्म माइनस एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पर जो टर्म है वो एक्स है, यानी कि माइनस एक्स बाई से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा, इसको इसके साथ सेकंड में मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस एक्स बाई स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ टर्म मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है एक्स बाई स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स है, यानी कि यहाँ पे हम बाई स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो क्या मिलेगा, एक्स बाई स्क्वायर। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो हो जाएगा बाई क्यूब, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये डिवाइडेंड हो गया। या तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो जो डिवाइडेंड है वो एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब है, डिवाइजर जो है वो क्या है एक्स प्लस बाई है, अरे कोसेंट जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर है, प्लस रिमाइंडर 0 है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर होता है। ये हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो ये वेरीफाई करना था 9(2) में कि एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब देख रहे हैं कि पावर जो है वो 3 है, यानी कि होल नंबर है, यानी कि पॉलिनोमियल है, तो हम इसे मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब। अब हम ये अगर मान लें कि एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई है ना। तो अब कहता है कि अगर इस x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद है ना ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, तब क्या होगा, x माइनस बाई जो है वो भी x का एक फैक्टर होगा है ना। ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू जो बाई है वो हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, तो x का वैल्यू बाई रखते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और 0 हो गया, यानी कि पी बाई का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब है कि x माइनस बाई जो है वो हमारा एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल px का। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड x माइनस बाई से डिवाइड कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब को। फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब होगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस एक्स इंटू बाई से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बाई और माइनस एक्स बाई स्क्वायर होगा, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब। यहाँ हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बाई स्क्वायर और माइनस बाई क्यूब होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो क्या होगा, अब हम क्या लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइडेंट क्या है, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब है, डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस बाई है, कोसेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस रिमाइंडर जो है वो 0, यानी कि एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर होता है। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, यानी कि एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब को हमने फैक्टर तो में तोड़ लिया, फैक्टराइज कर लिया, तो निकल गया एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स बाई प्लस बाई का होल स्क्वायर ये वेरीफाई हुआ। तो ये हमारा एक नया आइडेंटिटी निकल के आया कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ है 27 बाई क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो क्या है 27 बाई होल क्यूब प्लस 27 बाई क्यूब प्लस 125z क्यूब इज इक्वल टू क्या है, अगर हम इसमें हम लिख सकते हैं 27 बाई क्यूब को लिख सकते हैं 3 बाई का होल क्यूब प्लस 125z क्यूब को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, है ना। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब होल क्यूब। तो ये जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ पे जो है वो एक्स जो है वो 3 बाई हो जाएगा और बाई जो है वो 5z हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस बाई यानी कि 3 बाई प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 बाई का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 बाई प्लस 5z ये हो जाएगा क्या, इसे कर लेंगे 9 बाई स्क्वायर माइनस 15 बाई z प्लस 25z स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टर के तौर पे टूट गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 64 m क्यूब माइनस 343 n स्क्वायर। तो 64 m क्यूब माइनस 343 n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का अगर हम क्यूब करें तो क्या मिलेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 यानी कि 4 चौक 16 चौके 64 मिलेगा, तो यहाँ 64 है। उसके बाद फिर 7 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं। 343 को हम लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब। आप देखेंगे कि अगर यहाँ आइडेंटिटी हम देखें तो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई का होल स्क्वायर, है ना, बाई का स्क्वायर। तो इसे हम देखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इक्वल टू है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो एक्स का वैल्यू जो है 4m निकल के आता है, बाई का वैल्यू जो है 7n। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बाई यानी कि 4m माइनस 7n इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बाई यानी कि 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, है ना। इसे हम सॉल्व करें तो 4m माइनस 7n यहाँ हो जाएगा 16m स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 7 28 mn प्लस 49n स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज के तौर पे टूट गया।